हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आशीष एजुकेशन एकेडमी। आज हम लोग जो है देखने जा रहे हैं टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि वैसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिससे रिलेटेबल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके 2022 के एग्जाम में भी पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो हम लोग वैसे क्वेश्चन देखेंगे कि अगर आप एक क्वेश्चन का इस तरह का आप क्वेश्चन बना लेते हैं तो या तो ये प्रश्न या तो इससे रिलेटेबल ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। तो अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। चूंकि ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में आपका क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब देखने जा रहे हैं हमारा पहला प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन और कॉस का इनवर्स का जोड़ क्या होता है, पाई बटा 2 होता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो मैंने लिया यहाँ पर मैट्रिक्स का कि टू मैट्रिक्स एक्स वाई आई और एम, यानी कि आपको क्या करना है, 2 से इस मैट्रिक्स में गुना करना है। तो आपको पता होगा कि मैट्रिक्स में किसी भी सिंगुलर नंबर यानी कि किसी नंबर से गुना करते हैं तो उसके हर एक एलिमेंट में उससे गुना कर देते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सही वाला होगा, यानी कि इसमें सब में 2 से गुना होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2x 2y 2i 2m, यानी कि सी नंबर जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। हमारा अगला 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो डिटर्मिनेंट पर आधारित प्रश्न है। हमारा क्वेश्चन कहता है डिटर्मिनेंट का कि 1 0 0 1। आपको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आना चाहिए कि हम क्या करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं, बीच में माइनस, यानी कि 1 गुना 1 1 माइनस 0, क्या होगा हमारा आंसर 1, यानी कि बी नंबर हमारा आंसर सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न कहता है इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ जोड़ना है। तो आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आना चाहिए कि दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ते कैसे हैं। आपको याद होगा पहले वाले को पहले वाले से जोड़ते हैं, यानी कि जो जहाँ पर है उस जिस मैट्रिक्स में उसको उसी के साथ जोड़ते हैं। जैसे ए इसका पहला स्थान है, इसका पी, तो ए को किसके साथ जोड़ेंगे, पी के साथ। सी को इसके जगह वाले से आर के साथ, बी को क्यू के साथ, डी को एस के साथ। तो आप देखेंगे ये देखिए गुना है, ये भाग है, ये जोड़ है, ये जोड़ है, लेकिन यहाँ पे इसमें माइनस हो गया माइनस हो गया, यानी कि आपका ये जो बी नंबर आंसर सही होगा वो सही हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। ए को पी से जोड़ेंगे, सी को आर से, फिर बी को क्यू से और डी को एस से। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो मैंने डिफरेंशिएशन का लिया है। आपका क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ 10x। क्या है, डेरिवेटिव ऑफ 10x। ये क्या होता है आपका, कुछ नहीं, बेसिकली एक फॉर्मूला है कि 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, सेक स्क्वायर x होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 6, हमारा प्रश्न है डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 4x, यानी कि आपको क्या करना है, डीसी करना है e का पावर 4x का। तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, e का पावर x का e का पावर x ही होता है। तो आप देखेंगे e के पावर 4x का फॉर्मूला, फिर हम एक बताए थे आपको x मिला क्या नहीं, यानी कि x में जिससे गुना होता है उससे हम क्या करते हैं दोस्तों, भाग कर देते हैं, यानी कि इसमें 4 से भाग देंगे। तो आपका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, सी नंबर आंसर जो आपका सही होगा, e का पावर 4x बटे 4। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। आपको फॉर्मूला पता होगा n x का पावर n माइनस 1 होता है, यानी कि पावर से गुना और पावर में एक घटा देंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। 5 से गुना 1 घट गया, आपका आंसर हो गया। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। प्रश्न है आपका साइन क्यूब एक्स। इसको देखिए दोस्तों, हम समझने के लिए साइन एक्स का होल का पावर 3 लिख सकते हैं। अब आपका इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या हम क्या बोलें, इसको मान लेंगे होल को x का पावर 3, तो पावर से गुना 1 घटाएंगे। तो पहले आप ऑप्शन में देखिए किसमें 3 से गुना और साइन में 1 घट के क्या होगा, साइन स्क्वायर। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो 3 साइन स्क्वायर एक्स इसमें है और इसमें, यानी कि आपका इन दोनों में से कोई एक आंसर सही हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये तो हम सिर्फ 3 का यूज़ कर रहे हैं ना, फिर साइन भी हमारे पास बचेगा। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस, लेकिन यहाँ पे कॉस से गुना नहीं है, लेकिन हमारा ये जो सी नंबर ऑप्शन है, ये मैंने गलत लिख दिया है, जो सी नंबर आपको दोस्तों आंसर है, ये क्या आ जाएगा, पावर से गुना, पावर में घटेगा, फिर साइन का डीसी कॉस। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। हमारा अगला जो प्रश्न है वह है डेरिवेटिव ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आपको पता होगा दोस्तों कि 2 को साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है 1, और 3 गुना 1 होता है 3, और किसी भी कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0 होता है। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, देखिए दोस्तों, अगला जो आपके पास प्रश्न है वह डिफरेंशिएशन करना है आपको log x का पावर 3 का। मैंने आपको बताया था डीसी करने के लिए कि जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे डीसी करते हैं। तो log का डीसी क्या आता है, 1/x, यानी कि 1/x³, और फिर ये log का यूज़ हो गया। अब x³ का डीसी 3x², x² से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 3/x, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया।
अगला प्रश्न जो है हमारा 11 नंबर, वह प्रश्न है इंटीग्रेशन साइन 2x। साइन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या आता है, माइनस कॉस एक्स होता है। तो हमारा देखिए माइनस कॉस एक्स किसमें है, बस इसी में है, तो यानी कि आपका ये आंसर सही हो जाएगा। तो एक बार इसको डिटेल में समझ लेते हैं, माइनस कॉस 2x, और मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि एक्स एक्स मिला क्या नहीं, जो एक्स में गुना है वो हमसे नहीं मिला है, तो उसे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में भाग दे देते हैं, तो बटे में 2। ठीक है दोस्तों, ये के बाद में प्लस ना लिख के आगे के लिख दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, इंटीग्रेशन एक्स का पावर 4 फिर dx। ठीक है दोस्तों, x का पावर 4 और फिर dx। इसका सूत्र क्या आता है, पावर में एक जोड़ेंगे और उसी से भाग देंगे। तो x का पावर 4 है तो क्या जगह पर 5 और बटे 5। ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन e का पावर 3x। जो क्वेश्चन वही आंसर, तो e का पावर 3x सब में होना चाहिए, और इसमें क्या है, x x मिला क्या नहीं 3, तो 3 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हम वैसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें ये है, देखिए आपका e का पावर 3x और बटे 3, जो क्वेश्चन था वही आंसर हो गया, और x में जिससे गुना है उससे हमने भाग दे दिया। इंटीग्रेशन में याद रखिएगा भाग देते हैं, और डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, हम गुना करते हैं। आपका हो सकता है ऐसा ही प्रश्न, या फिर e के पावर यहाँ पे कुछ और दे सकता है, 4x 5x दे सकता है, बट हाँ क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आधारित रहेंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और समझिए, ताकि आपके एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है 3/x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 है कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम बाहर कर लेंगे, क्या बचेगा, 1/x। 1/x का सूत्र क्या होता है, log x, यानी कि 3 log x, आपका आंसर नंबर डी। तो हमारा फाइनल जो आंसर हो गया ये क्या आ गया हमारा, ये k मैंने लास्ट में, k फॉर कांस्टेंट और c फॉर कांस्टेंट, तो k पहले लिखा गया, k + 3 log mod x हमारा आंसर हो गया। अगला जो प्रश्न है दोस्तों हमारा वो क्या है, इंटीग्रेशन √x dx। आपको पता होगा हम इंटीग्रेशन √x को क्या लिखते हैं, x का पावर 1/2। सूत्र होता है, इसमें क्या करेंगे, हम एक जोड़ेंगे और बटे में उसी से भाग देंगे। एक जोड़ने का तरीका होता है, ऊपर वाले नीचे वाले को जोड़ेंगे तो 2 1 3/2, उसके उल्टा से गुना करेंगे, यानी कि 2/3 से गुना करेंगे। तो हम देखेंगे x का पावर 3/2 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, हमारा आंसर यही हो जाएगा। x का पावर 2 1 3 3/2, इसके उल्टे से हम गुना करते हैं, 2/3 हमारा आंसर हो गया। अगला जो प्रश्न हमारा वो भाई इंटीग्रेशन का है। प्रश्न कहता है इंटीग्रेशन 3x dx। 3 इंटीग्रेशन में क्या है, नंबर है, 3 को हम बाहर करेंगे, बचेगा x। x का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, x का स्क्वायर और बटे में 2। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा 3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, बचेगा x। x के पावर नहीं है कुछ, तो क्या है हमारे पास 1 है, तो सूत्र जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² बटे 2। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन में नहीं लिखा है, तो अब यहाँ पर ऑप्शन में इसमें ऐसे लिख सकते हैं, हमारा छूट गया है, तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, 3 कांस्टेंट था बाहर, x का पावर 1, सूत्र में 1 जोड़ते हैं तो x का पावर 2 और उसी से भाग देते हैं, हमारा आंसर हो गया। अगला जो प्रश्न है हमारा 17 नंबर, ये लिमिट पर आधारित क्वेश्चन है। आजकल लिमिट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगा है। तो लिमिट में क्या है, लोअर लिमिट इसको बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। 0 से 1 e का पावर x dx। तो इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, पहले इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद लिमिट का यूज़ करेंगे। e का पावर x का इंटीग्रेशन वही हो जाता है e का पावर x। फिर लिमिट का कैसे यूज़ करते हैं हम, तो लिमिट का सिंपल यूज़ करने का तरीका है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x जब है तो अपर लिमिट का मान यानी कि ऊपरी सीमा e का पावर 1 माइनस लोअर लिमिट e का पावर 0। किसी भी संख्या का पावर 0 का मान क्या आता है दोस्तों, 1 होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इंटीग्रेशन dx बटे 1 जोड़ x²। ये तो आपका बेसिकली फॉर्मूला ही है, tan इनवर्स x, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हमारा जो प्रश्न है वह कहता है i वेक्टर डॉट i वेक्टर। अगर दो वेक्टर सेम हो, दो वेक्टर अगर सेम हो और बीच में इसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर डॉट हो तो उसका जो मान होता है हमेशा क्या हो जाएगा, 1 होता है। डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, याद रखेंगे आप। और ये क्या है, मॉडुलस ऑफ i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3 वेक्टर, इसका आपको वैल्यू निकालना है, यानी इसको हिंदी में मापांक बोलते हैं। आपको इसका क्या करना है, मापांक निकालना है। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर सब का स्क्वायर, इसके आगे नहीं कुछ, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 1 10 3 13 1 14, रूट 14, यानी कि आंसर नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है साइन इनवर्स साइन 2π/3। इसको आप क्या करेंगे, इसका शॉर्ट थोड़ा सा लिखने का कोशिश करेंगे, यानी कि 2π/3 को हम पाई माइनस π/3 हम लिख सकते हैं। आप इसका एलसीएम लीजिए, 3π माइनस पाई 2π/3, यानी कि जो हमारा प्रश्न था वही है हमारा यहाँ पे। तो इसका जो आंसर आएगा वो π/3 हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल्स में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं। कम से कम समय आपको आंसर चाहिए। अगला प्रश्न है साइन इनवर्स √3/2। इसका आपको क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश, प्रिंसिपल वैल्यू या आपको मुख्य मान इसका पूछ रहा है। तो आपको याद होना चाहिए, 10th क्लास में आपने पढ़ा है
कि साइन में √3/2 किसका मान होता है 60 डिग्री। मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि 60 डिग्री को रेडियन कैसे बनाते हैं, गुना करते हैं उसको π/180 से, तो क्या हो जाएगा π/3। आपका आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे बीच, हमारा प्रश्न कहता है कि tan इनवर्स x इनमें से किसके बराबर होगा। ये कोई फॉर्मूला है, tan इनवर्स x किसके बराबर होगा, तो ये cos इनवर्स x नहीं होगा, 1/cot इनवर्स x नहीं होगा, cot इनवर्स 1/x, ये इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो जैसा कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर इनवर्स है तो इनवर्स में tan का उल्टा नहीं करेंगे हम, x को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो tan का क्या चेंज होता है हमारा दोस्तों, cot में, और x को क्या बोले 1 से भाग करेंगे तो 1/x, यानी कि आपका आंसर नंबर सी सही होगा। हो सकता है आपको प्रश्न में दे दे cot इनवर्स 1/x, तो आप इसको tan इनवर्स x लिखेंगे। अगर 1/x है तो x ऊपर 1 नीचे चला जाएगा तो x बचेगा, और cot का उल्टा tan होता है। तो ऐसा ही आधारित क्वेश्चन कुछ भी आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगला जो दोस्तों हमारे पास प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24, हमारा प्रश्न कहता है cos माइनस साइन एक्स साइन थीटा और cos थीटा का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इनवर्स बोलते हैं। आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना ही करना है कि इसका जो ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, रो, और ऊपर से जो नीचे आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो इसको इंटरचेंज करना करेगा आपको, यानी कि रो को हम क्या बनाएंगे, कॉलम, और कॉलम को बनाएंगे हम रो। यानी कि ये जो है हमारा cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसको हम क्या लिख लेंगे, ऊपर लिख लेंगे cos थीटा, नीचे लिख लेंगे माइनस साइन थीटा। फिर ये साइन थीटा cos थीटा, तो ऊपर साइन थीटा और नीचे cos थीटा। आप देखिए आपका कौन सा आंसर सही है, cos माइनस साइन, साइन cos, बी नंबर आपका आंसर सही होगा। कैसे सही हुआ, हमने क्या बोला, रो को बनाएंगे कॉलम, cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी रो 2 है तो ये कॉलम 2 बनेगा, साइन थीटा cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है वह कहता है कि A बराबर, ये आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स, एक वर्ग आव्यूह, वर्ग का मतलब क्या था, स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब आपको देखने में ये वर्ग के जैसा लगेगा, और वर्ग कैसे कब लगेगा, जब इसका रो और कॉलम आपस में बराबर हो गए, यानी कि m=n होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न जो है हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। हमारा जो है अगला प्रश्न कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा बोल रहा है कि y का वैल्यू दिया हुआ, आपको इसका क्या करना है, डीसी करना है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, एक बार में आप बस, आपको पेन भी उठाने का जरूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप आंसर बताएंगे। सबसे पहला वर्ड हम पढ़ेंगे क्या है, कॉस। कॉस का डीसी क्या होता है, माइनस साइन। इसमें माइनस साइन नहीं है, इसमें माइनस साइन नहीं है, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया। इसमें माइनस साइन है, इसमें माइनस साइन है, माइनस साइन ले लिए हम। इसका जो एंगल था वो क्या था, log x, इसमें भी log x है, इसमें भी log x है। ठीक है दोस्तों, तो कॉस का तो मैंने यूज कर लिया माइनस साइन एक्स। अब log x का डीसी क्या होता है, 1/x, तो इसमें 1/x नहीं है लेकिन इसमें है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। क्या क्या हमने, cos का डीसी माइनस साइन, एंगल था इसका log x, तो log x का डीसी 1/x, तो x से डिवाइड कर दिया, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। हमारा प्रश्न कहता है इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर। ये बेसिकली एक फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a का। क्या था ये फॉर्मूला, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, ये क्या है, आपको क्रॉस वेक्टर है। प्रोडक्ट वेक्टर में अगर होता है तो उसका वैल्यू मैंने आपको भी 1 बताया, लेकिन अगर सेम वेक्टर, अगर क्रॉस डॉट वेक्टर में 1 मैंने बताया था वैल्यू, अगर क्रॉस वेक्टर यानी कि अगर गुना में लिखा हो तो उसका मान क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। आप याद रखेंगे, क्रॉस में 0, डॉट में 1। अगला जो है हमारा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया भी है। इंटीग्रेशन 0 का dx, 0 तो 0 में नहीं है कुछ, तो x से गुना करेंगे तो ये भी क्या जाएगा 0, और प्लस लास्ट में कांस्टेंट c जोड़ते हैं हम, तो हमारा ये आंसर सिर्फ सी नंबर ही सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि ये x का वैल्यू यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ये हो जाएगा 0, और लास्ट में हम इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जोड़ते हैं तो प्लस के आंसर। अगला देखिए दोस्तों, ये इंटीग्रेशन है लिमिट, लोअर लिमिट a से b के बीच, x का पावर 5 फिर dx। आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, x का पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक जोड़ेंगे, x का पावर 6 और बटे 6। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बटे 6 किसमें, इसमें है, इसमें है, यानी कि ये मेरा आंसर सही हो सकता है। फिर मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि लिमिट का हम यूज कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट यानी कि x की जगह पर एक बार b रखेंगे और माइनस देके a रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x जगह पहले b, यहाँ पे a रखा हुआ है, तो पहले वाला मेरा सही होगा क्योंकि हम पहले अपर लिमिट को रखते हैं। तो b का पावर 6 माइनस a का पावर 6 बटे 6, इसका मैं इंटीग्रेशन लिख दे रहा हूँ, x पावर 6 बटे 6, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 31 नंबर प्रश्न कहता है कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान होगा। मुख्य मान यानी कि वही प्रिंसिपल वैल्यू। तो आपको याद होना चाहिए कॉसेक में 2 यानी कि साइन में 1/2, 1/2 बोले तो 30 डिग्री, 30 डिग्री बोले तो 30 गुना पाई बटा
180 यानी कि 6 π/6। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास tan इनवर्स 1, यही क्वेश्चन है आपका। ये पूछ रहा है कि tan में एक कितना डिग्री का मान होता है। तो आपको याद होगा दोस्तों ये 45 डिग्री होता है, और 45 को जब आप π/180 से गुना करेंगे तो ये π/4 होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है वह है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4। आपको इसका जब तक फॉर्मूला नहीं पता होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, आपका आंसर नहीं आ सकता है। इसका फॉर्मूला ऊपर वाले को जोड़ेंगे बटे में 1 - 2 × 1/4। जब इसको जोड़ेंगे आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा दोस्तों। या इसको आप 8 ही रख लेते हैं तो क्या जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 यानी कि 4 2 6 गुना 8/7 हो जाएगा। ये 8 से 8 कट जाएगा, 6/7 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं इसको डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, आपको फॉर्मूला लगा के आप इसको बना सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, यदि इतना बराबर इतना है तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। मैंने आपको बताया कि जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हो तो इसका मान इसके बराबर की जगह पे होगा और एक दूसरे के बराबर में। एक्स का मान किसके जगह पे? एक की जगह पे, यानी एक्स का मान क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। फिर अगला क्या है? वाई का मान। वाई कहाँ है? इसका पहला क्या है? 4, तो वाई का मान 4 होगा। जेड कहाँ पे? इसका दूसरा ये है 3, यानी कि एक्स का मान 1, वाई का मान 4, जेड का मान 3, यानी कि 1 4 3 मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है, 1 4 3। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। हमारा प्रश्न कहता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर लॉग एक्स बटे एक्स डी एक्स। इसका आपको इंटीग्रेट करना है। आपको क्वेश्चन देखने के साथ समझ में आ जाएगा कि हम लॉग एक्स को पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? बटे वाला एक्स कट जाएगा। तो जब मेरा ये कट जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास? सिर्फ सेक स्क्वायर ए बचेगा। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 10 होता है। 10 ए बचेगा दोस्तों हमारे पास, और ए को मैंने क्या माना है? लॉग एक्स, तो 10 लॉग एक्स, यानी कि हमारा आंसर जो है सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 लॉग एक्स प्लस सी। अगला जो प्रश्न है हमारा दोस्तों, ये भी पुट करने वाला है इंटीग्रेशन में, ई का पावर 10 इनवर्स एक्स बटे 1 जोड़ एक्स स्क्वायर। आप अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ें तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे इसमें लॉग एक्स का डीसी एक्स होता है 1/x, इसी तरह 10 इनवर्स एक्स का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इससे जो हम जब पुट करेंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ ई पे पावर ए बचेगा और ई पे पावर एक्स का डीसी वही होगा ई पे पावर ए, और हमने ए किसको माना था? इसी को, 10 इनवर्स एक्स को, यानी कि मेरा आंसर जो है ये नहीं, ये बी नंबर सही हो जाएगा, ई का पावर 10 इनवर्स एक्स जोड़ सी। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है ये प्रायिकता। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 30 नंबर एक क्वेश्चन, ये आपका डिटर्मिनेंट है, इसके बराबर है तो एक्स का मान ज्ञात करें। अगर आपका मैट्रिक्स होता तो एक्स का बराबर 6 हो जाता, एक्स का बराबर 6 हो जाता, लेकिन चूंकि दोस्तों यहाँ पर डिटर्मिनेंट है तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? कोना को नहीं गुना करेंगे, बीच में माइनस, तो एक्स गुना एक्स स्क्वायर माइनस 36, इधर भी चला के 36 माइनस 36 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, तो एक्स का मान क्या जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर का मान आएगा दोस्तों, इधर 36 को उधर भेजेंगे तो प्लस 36, एक्स का मान प्लस माइनस 6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो दोस्तों है बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 39 देखते हैं। सदिश इतना का मापांक होगा। मापांक कैसे निकालते हैं? रूट अंडर सबका स्क्वायर में जोड़ देंगे तो 2 दूनी 4, 7 3 49, 49 1 50, 3 53 और 3 का स्क्वायर 9, 53 9 कितना था दोस्तों? 62, रूट अंडर 62। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 60 मैंने गलती शायद लिख दिया होगा, यहाँ पर 62 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर जाएगा, क्योंकि 12 तो नहीं, 50 भी नहीं है। इसका आप तोड़ेंगे, इसको 2 को अंदर भेजेंगे तो 2 दूनी 4, तो क्या जाएगा? 5 चौक 20, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ये सी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40। हमारा प्रश्न कहता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटे कॉसेक स्क्वायर एक्स। आपका ये 7.1 का क्वेश्चन है। इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं? नीचे वाले के ऊपर, ऊपर वाले के नीचे, यानी कि कॉस ऊपर जाएगा साइन और सेक नीचे आएगा तो कॉस। साइन बटे कॉस क्या होता है? 10, और 10 का कोई बेसिकली फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन में, तो इसको हम क्या लिखते हैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है? 10x, और माइनस 1 का क्या होता है? डीसी एक्स, यानी कि 10x माइनस एक्स किस में है हमारा? ये आई थिंक सी नंबर, सेक स्क्वायर का 10x और 1 का डीसी एक्स, हमारा ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अगला देखते हैं। हमारा अगला जो दोस्तों प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से, क्योंकि बार बार ऐसे एग्जाम क्वेश्चन में पूछे करते हैं। अगर आपका सिंपल, आपको इतना ही याद रखना है, अगर -π/2 से π/2 के बीच हो और आपका साइन के पावर में एक ऑड नंबर, यानी कि एक विषम संख्या, तो उसका मान 0 होता है। बस आपको इतना ही याद रखना है। ये कैसे होता है? ये 7.11 अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ये कुछ 11 फॉर्मूले होते हैं कि अगर इसका क्या बोलते हैं, ये माइनस ए से ए के बीच जाता है और इसका ये विषम संख्या होता है तो उसका 0, अगर यहाँ पर सम संख्या होता है तो उसका मान 2 होता है। तो आप याद रखेंगे 0। यहाँ पर आपका 5 के पावर 5 की जगह 7 दे सकता है, 9 दे सकता है, जो कि आपका एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे साइन इनवर्स 1/x। मैंने आपको बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है, लेकिन इसमें इसका अभी उल्टा करेंगे तो ये x क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, एक नीचे, तो x बचेगा। तो हमारा आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, साइन कॉट इनवर्स x।
कॉट का देखिए दोस्तों, अगर आप ये यूज़ करना आपको पता होगा थीटा, कॉट का फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों, बी बाई पी, बी यानी कि ये बेस और पी यानी कि 1, तो इसका मान क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन में इसको, कॉट को मैंने साइन बनाया रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका बटे में होगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर में इसका कहता है बी, तो इसका फॉर्मूला होता है बी बाई पी यानी कि 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा पर साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा ये सी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करेंगे या फिर इसी को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये रूट एक्स समझ लीजिए, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर में क्या जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर में -1/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी नंबर मेरा आंसर सही है। और आप देखते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 44, हमारा प्रश्न कहता है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। मैंने आपको ये बार बार बता दिया कि तुम रट्टू तो ऐसा याद कर लीजिए कि 2π-5π/6 करेंगे, 5π/6 आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसी के बराबर आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 45। हमारा अगला जो प्रश्न कहता है कि कॉस इनवर्स -1/2, यानी कि कॉस में इस कितना का मान होगा। आप याद रखेंगे कि कॉस, सीवस, कॉस, सेक और कॉट, इन तीनों के अंदर अगर माइनस हो तो पाई पहले हम बाहर करते हैं, पाई माइनस, फिर उसका वैल्यू में इसको घटाएंगे। 1/2 कितना डिग्री होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री को π/3, तो यहाँ पे क्या जाएगा मेरा दोस्तों 2π/3। हमारा आंसर नंबर सी सही। क्या किया मैंने, माइनस अगर कॉस है तो उसके लिए हम पहले पाई बाहर करेंगे, फिर 1/2 60 डिग्री π/3, ये पाई बाहर करना जरूरी है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2π/3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, ये आपका डिफरेंशिएट, ये डिटर्मिनांट है, कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या जाएगा 3x, इसको 3x फिर बीच में माइनस 8 दिया 24 बराबर 0, 3x बराबर 24 उधर जाएगा 24, x बराबर क्या जाएगा दोस्तों हमारे पास 8, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग, हमारा आज का लास्ट ये कुछ क्वेश्चन बच गया है। हमारा y = दिया रहेगा, आपको dy/dx निकालने के लिए बोलेगा, यानी आपको इसका dc करना है। तो हम जैसे से पढ़ेंगे वैसे वैसे dc करेंगे। तो साइन का dc क्या आता है दोस्तों कॉस, ये साइन है, ये मेरा गलत नहीं हो सकता है, ये कॉस कॉस कॉस, फिर कॉस के साथ x3, सिंगल x3, ये भी मेरा नहीं होगा। अब देखते हैं कौन सा सही आंसर होगा। लेकिन फिर यहाँ देखिए कॉस, साइन का हम डीसी करेंगे कॉस, फिर x3 का हमें डीसी करना पड़ेगा, क्या होता है 3x², तो 3x² से इसमें गुना, यानी कि मेरा आंसर ये हो जाएगा 3x² इंटू कॉस x3। ठीक है दोस्तों, कैसे वो हम समझेंगे, साइन का डीसी होता है कॉस, एंगल था x3 तो x3, फिर साइन खत्म बचा x3 का डीसी 3x², हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगला देखते हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, आपको टेन और कॉट की जगह साइन और कॉस दे देगा। 2 इनवर्स का जोड़ कितना होता है दोस्तों π/2। ठीक है, अब इसका डीसी करना है आपको, और किसी भी कांस्टेंट का डीसी क्या होता है दोस्तों 0, या फिर आप इसका फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे तो इसका आता है 1/1 प्लस x², इसका आता है -1/1 प्लस x², दोनों कट जाएगा, आपका आंसर 0। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देख रहे हैं। हमारा प्रश्न कहता है इंटीग्रेशन dx/√x, इसका आप याद रखेंगे 2√x आपका ये फाइनल आंसर होता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रन देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।